बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 45 पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स। और अब तक हमने पढ़े यूनिवर्स का सृजन कैसे हुआ, परम महाब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ, और हमने जाना कि परम महाब्रह्मांड के केंद्र में परम महाशिव रहते हैं, परम धाम है जो परम प्रकाश का है, जिसका व्यास 200 प्रकाश वर्ष है। फिर उनके ऊपर निराकारी दुनिया है 16 कला की 16,000 आत्माएं। फिर उनके बाद का लेयर 16 से 14 कला के 9 लाख आत्माएं। फिर उसके बाद 14 से 9 कला के 33 करोड़ महाशिव, 33 करोड़ महाशक्तियाँ हैं। फिर उनके बाद शुरू होता है गैलेक्सी बनता है। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं। ग्रेट 1 से लेकर ग्रेट 17 तक, ग्रेट यूनिवर्स के बारे में अध्याय 12। वाओ, अब ये क्या है? 1 से लेकर 17 तक ग्रेट क्या मतलब है? ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। यह दुनिया विशाल और अनंत है। अभी तक तो विशाल ही लगा, अनंत देखते हैं कितना है। इन आँखों से जो दिखता है वो स्थूल जगत है। हाँ, मैंने वही बताया पहले कि जो दिखाया, जिसको हमने ऑब्जर्व किया, वो सब स्थूल जगत है। स्थूल जगत के ऊपर सूक्ष्म जगत है। बिल्कुल, सूक्ष्म जगत हमारे स्थूल जगत से अरबों खरबों गुना बड़ा है। बिल्कुल, सूक्ष्म जगत कई किलोमीटर के व्यास में फैला हुआ है। बिल्कुल, सूक्ष्म जगत के ऊपर कारण जगत आता है। विष्णुपुरी को कारण जगत कहेंगे। शिवपुरी पूर्ण रूप से परम तत्वों की दुनिया है। वहाँ महान परम पुरुष आत्माएं रहती हैं। शिवपुरी में शिव समान आकारी आत्माएं रहती हैं। परम धाम में निराकार रूप में आत्मा रहती है। यह एक परम धाम की बात है। एक ब्रह्मांड का मालिक शिव है। एक ब्रह्मांड मतलब एक प्रकाश वर्ष जिसमें एक सूर्य है। एक सूर्य जिसमें है एक प्रकाश वर्ष। ये तो सभी पहले को बता चुके हैं ब्रह्मांड के बारे में, फिर भी देखते हैं आगे क्या है। एक सूर्य मतलब एक सौर मंडल, यानी एक ब्रह्मांड। ओके, पहले सब कुछ जानते हैं। ऐसे अनंतानंद ब्रह्मांड मिलकर एक गैलेक्सी बनाती हैं। बिल्कुल, एक गैलेक्सी मतलब आकाश गंगा का मालिक महाशिव होता है। बिल्कुल, आगे पढ़ चुके हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। गैलेक्सी मतलब महाब्रह्मांड, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। कई गैलेक्सियाँ मिलकर एक यूनिवर्स बनाता है, अभी पढ़े हैं। यूनिवर्स का मालिक परम महाशिव हैं, जो परम महाब्रह्मांड के केंद्र बिंदु में रहते हैं, अभी जाना है। विज्ञान कहता है कि अनंत यूनिवर्स है। बिल्कुल, अनंत यूनिवर्स विज्ञान कहता है। जितने सागर के किनारे रेत के कण हैं उतने हमारे यूनिवर्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही कहा है। हम इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि ये विश्व बेहद असीम और असाधारण है। बिल्कुल, बापूजी ने यूनिवर्स के आगे हमें जीवन से 17 का ज्ञान दिया है। यूनिवर्स के आगे जीवन से G17 तक का ज्ञान दिया है। वाह, आइए इसे हम विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, हम भी समझना चाहते हैं कि जीवन से लेकर G17 तक क्या है आगे। ठीक है, तब आगे देखते हैं कि हमारा 100 कला का मल्टीवर्स है। 100 कला के मल्टीवर्स की संख्या अनंत है, जिसे 101 कला के रचनाकार द्वारा बनाया गया है। अच्छा, जो रचनाकार है वो 100 कला का मल्टीवर्स बनाता है तो वो 101 कला का है, 1 कला ज़्यादा का। अच्छा, विचार कीजिए कि 1 कला ज़्यादा का रचनाकार क्यों है अपनी रचना से। आगे बढ़ते हैं। 101 कला को सृजन की पहली पीढ़ी के रूप में जाना जाता है।
अच्छा, 101 कला को सीजन की पहली पीढ़ी। वाह। 101 कला के ब्रह्मांड में अनंतानंत 100 कला के ब्रह्मांड हैं। 101 कला के ब्रह्मांड में अनंतानंत 100 कला के ब्रह्मांड हैं। कला का अर्थ होता है रचयिता की शक्ति। वाह। मल्टीवर्स, इसमें हमारा सोलर मंडल मौजूद है। ये अनेकों मल्टीवर्स में से एक मल्टीवर्स है। हाँ, मल्टीवर्स जिसमें हमारा सोलर मौजूद है वो अनेकों मल्टीवर्स में से केवल एक मल्टीवर्स है। वाह। जैसे अनेकों गैलेक्सी में से केवल आकाशगंगा में ही हमारा सोलर मिल्की वे आकाशगंगा में ही सोलर सिस्टम है, लेकिन और भी गैलेक्सियाँ हैं। उसी तरह से मल्टीवर्स में केवल एक ही मल्टीवर्स में हमारा सोलर सिस्टम है। वाह। अब हमारा मल्टीवर्स 100 कला से निगेटिव 100 कला तक गिर गया है। यह भी उल्टा हो गया है। हमारे मल्टीवर्स के अंदर 17 परतों का अनंत यूनिवर्स है, जो G1 से लेकर G17 तक है, सॉरी। मतलब हमारे मल्टीवर्स के अंदर 17 परतों की 17 परतों की अनंत यूनिवर्स है। 17 परतों मतलब G1 से लेकर G17 तक। वाह। अभी तो साइंस यूनिवर्स ही खोजा है। बापूजी बता रहे हैं कि 17 परत के बाद मल्टीवर्स आएगा, G1 से लेकर G17 तक। विचार कीजिए कि G17 कितना बड़ा होगा, उसका व्यास कितनी होगी, तब जाके एक मल्टीवर्स आएगा। आगे बढ़ते हैं। शक्ति के धीरे धीरे गिरावट के कारण हमारा मल्टीवर्स परम तत्वों से 5 स्थूल तत्वों में रूपांतरित हो गया है, जो अन्य मल्टीवर्स में नहीं हुआ है। शक्ति में धीरे धीरे गिरावट के कारण हमारा परम तत्वों से 5 तत्वों के स्थूल तत्वों में रूपांतरित हो गया है। यह एकमात्र मल्टीवर्स है जहां आत्माएं जन्म और मृत्यु में कभी न खत्म होने वाले चक्रों के अधीन हो गई हैं। क्या मतलब एकमात्र? बाकी सब मल्टीवर्स में कभी जन्म मृत्यु हुआ ही नहीं किसी का। विचार कीजिए कि हमारे ही मल्टीवर्स में आत्माएं जन्म मृत्यु के चक्कर में कैसे फंस गई चक्र में। बापूजी बता रहे हैं कि एकमात्र ही है। वाह। कुछ तो कारण होगा, आगे देखते हैं क्या कारण बताते हैं। इसके विपरीत अन्य मल्टीवर्स में आज भी 5 तत्वों की स्थूल दुनिया नहीं हुई है, आज तक हुआ ही नहीं है। वाह। हालांकि वहाँ भी आत्माओं द्वारा निरंतर संकल्प की सृष्टि रचना करने के कारण परम प्रकाश का व्यय हुआ है, लेकिन वहाँ गिरावट के कारण अधिक से अधिक 3 तत्वों का निर्माण हुआ है, स्थूल तत्वों का निर्माण नहीं हुआ है। वाह। गिरावट तो वहाँ पर भी हुआ है, लेकिन स्थूल तत्वों का निर्माण नहीं हुआ है। 3 तत्वों तक आ गए हैं। विचार कीजिए, बापूजी ने कहाँ तक देखा है। इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारा मल्टीवर्स का फोटो है। हमारा मल्टीवर्स 100 कला का परम इंटू 100 बार महाशिव। वाह। ये है हमारा सोलर सिस्टम, इसके रचयिता शिव। इसमें सूर्य है, इसमें पृथ्वी है। वाह। फिर ये गैलेक्सी है, जिसके रचयिता महाशिव। फिर यूनिवर्स है 16 कला का, जिसका रचयिता परम महाशिव। फिर इसके बाद जीवन शुरू होता है, ग्रेट यूनिवर्स। वाह। जिसका रचयिता परम महाशिव, 2 बार परम। वाह। फिर G2 शुरू होता है,
जिसके परम 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 महाशिव 3 बार। फिर G3 शुरू होता है, परम परम 4 बार महाशिव। वाह, ये फोटो तो दिखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके बाहर, सोलर सिस्टम के बाहर है, मतलब हमारे जो सोलर सिस्टम है सब इनसे बाहर है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, इसके अंदर है। फोटो में देखने में लग रहा है कि सोलर सिस्टम किनारे है, सबसे बाहर है, लेकिन नहीं, ये ऊपर से नीचे सबसे केंद्र में है। मतलब केंद्र में नहीं कहेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ऊपर वाला बहुत बड़ा, नीचे वाला उससे छोटा, और नीचे वाला उससे छोटा, नीचे वाला उससे छोटा, नीचे वाला उससे छोटा, नीचे वाला उससे छोटा, अंगूर की गुच्छों की तरह। लेकिन अंगूर का गुच्छा अलग अलग होता है ना, अंगूर अलग अलग होता है, तो वह अंगूर भी गुच्छा भी नहीं, लेकिन अंगूर गुच्छों की तरह आकृति है। ऊपर सबसे ज़्यादा, नीचे नीचे कम, नीचे कम, नीचे कम, नीचे कम, नीचे अंत में एक सोलर सिस्टम। वाह। और उसके बाद G4 है, इसके परम परम 5 बार महाशिव रचयिता है। फिर G5 है, परम 6 बार, 6 चल रहा है, परम 6 बार महाशिव 7 बार। फिर G7 है, G7 ग्रुप 7 में समझ लीजिए, ग्लोबल 7 राजनीति वाला। ये ग्रेट यूनिवर्स के बारे में है G7, विचार कीजिए। G7 देख लिए बापूजी, G8 देख लिए, G9 देख लिए, G10 देख लिए, G11 देख लिए, G12 देख लिए, G13 देख लिए, G14 भी देख लिए, G15 भी देख लिए, G16 भी देख लिए, और G17 भी देख लिए। इस सोलर सिस्टम के आगे G17 का व्यास कितना होगा, विचार कीजिए इस पर। और उतना दूर तक बापूजी ने देखा कैसे, इस पर भी विचार कीजिए, कि जो ऐसा उन्होंने बता रहे हैं। विचार कीजिए कि इतना ऊपर तक, शास्त्रों में केवल सोलर सिस्टम का तक कई वर्णन है। पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है, मंगल है, चंद्रमा है, सूर्य है, जो दिखते हैं ये सब लोग हैं, और जो नहीं दिखते हैं वो भूभुर लोग, स्वर्ग लोग, माँ लोग, तप लोग, जप लोग, तन लोग, जन लोग, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी में बैकुंठ, शिवपुरी, और उसके बाद परम धाम। ये तो दिखते नहीं, लेकिन है सोलर सिस्टम में अंतर्गत। फिर उसके बाद महाशिव का जो पूरा केंद्र है, कैसे बना है, फिर यूनिवर्स कैसे बना। फिर उसके बाद उनके जीवन के बाद भी देख लिए, G2 देख लिए, G4, G5, G6, G7, G8, G14, G17 तक देख लिए। ये कैसे संभव है, अभी तक किसी ने इतना तो बताया ही नहीं। इस पर विचार कीजिए कि अभी तक हमारे ऋषि मुनि, किसी भी सनातन धर्म के लोगों ने यहाँ तक का ज्ञान क्यों नहीं दिया। क्या कोई वहाँ से आया ही नहीं, G17 से? विचार कीजिए इस पर। ठीक है, अब अगला चैप्टर, अगला पेज अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now.
Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो